खैर साहब, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया, बल्कि 2 महीने से भी कम का ये टाइम रह गया है। और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया। बाकायदा जो मुहिम का आगाज़ है पीपल्स पार्टी इसमें बाकायदा बाजी ले गई, बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। क्या जो इंतखाबात के नताइज होंगे उनमें भी आप सबको इसी तरह पीछे छोड़ जाएंगे? होपफुली इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं। तो तैयारियां कैसे? पाकिस्तान के अवाम ने तमाम जमातों को आजमा लिया। अब वो हकायक जान गए कि इस मुल्क के अंदर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ करे तो पीपल्स पार्टी, किसानों को खुशहाल करे तो पीपल्स पार्टी, नौजवानों को रोजगार दे तो पीपल्स पार्टी, कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे तो पीपल्स पार्टी, माइनॉरिटीज का दिफा करे तो पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की औरतों को, कमजोर तबके को, बेवा औरतों को गुर्बत की सतह से निकालने की कोशिश करे तो पीपल्स पार्टी, इस मुल्क का दुनिया में वकार बुलंद करे एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी। इसलिए अब लोगों को समझ आ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह इस दफा पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दें। अच्छा कायरा साहब, जैसे कि आपने बताया कि ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, रोज़गार के हवाले से बात की, मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से बात की। ख़वातीन के लिए हमेशा, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी और आगे भी पीपल्स पार्टी की तरजीहात में होता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। अब ये रोज़गार के मौक़े के हवाले से भी मैं ये उस दिन सोच रही थी कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता कि उसके पास रोज़गार के मौक़े हों। लेकिन कायरा साहब, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि आपको याद होगा 2018 में जब पीछे की हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी करोड़ों में नौकरियां और घर बनाने का दावा किया था। मैं सिर्फ नौकरियों वाली बात पर आना चाहती हूँ, रोजगार के मौकों की बात पर आना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो प्रैक्टिकली जब ग्राउंड रियलिटी देखी तो वो नहीं परफॉर्म कर पाए। और बाकी जो मुखालिफिन, जिसमें आप लोग तमाम पार्टियां शामिल थी, आप लोगों ने खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। तो यकीनी तौर पर आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। बाद में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दावा या ये जो नारा है ये आप इस पे पूरे ना उतर सकें? देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि नारा माजी में हमने लगाया, ये नारा आज अगर है कि बिलावल आएगा रोजगार लाएगा। बीबी शहीद ने अपने दौर में रोजगार दिया कि नहीं? भुट्टो शहीद ने अपने दौर में रोजगार दिया कि नहीं? हमारी हुकूमत जरदारी साहब की क़यादत में आई तो हमने रोजगार दिया कि नहीं? हम पे तो केस ही ये बनते रहे कि हमने रोजगार दिए हैं। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर आप जरा गौर कीजिए, अगर आपकी एक्सपोर्ट 18 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर पे चली जाए तो इसका मतलब है कि आपकी सनत और ज़राअत ने बेहतर परफॉर्म किया। जब आपकी मशीन चलेगी रोजगार मिलेगा, जब आपका खेत मजदूर खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, उसको फसलों की कीमतें मिलेंगी तो आपके खेत मजदूर या देहाती मजदूर जो है या जो रूरल यूथ है उसको रोजगार मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी, और हम अगर कह रहे हैं कि हम घर देंगे तो घर हमने सिंध में दिए हैं। हमने जहां हमारी गवर्नमेंट थी हमने भरपूर इस बात का इरादा किया है। हम कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के नौजवान को मजदूर कार्ड के जरिए सपोर्ट फराहम करेंगे। तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम दिया है। तो हम वो बातें कह रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी के पैटर्न पे हम मजीद इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे ताकि इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार के वसाइल भी पैदा हो, इस मुल्क की मजमूई आमदन भी बढ़े और हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें। ये हमारे ऑलरेडी हमारे क्रेडिट का ये हिस्सा है जो बातें हम कर रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, मैं लियारी के हवाले से बात कर रही थी कि लियारी पीपल्स पार्टी का बाकायदा गढ़ समझा जाता है, किला समझा जाता है। और लियारी से जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा, जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। बिलावल साहब ने अपने करियर का जो आगाज़ था वो भी लियारी से किया था। तो इस बार बिलावल साहब के वहाँ से इलेक्शन ना लड़ने की कोई ख़ास वजह है? मुझे कोई खास वजह तो नहीं पता, नहीं मेरे इस मौजू पे उनसे कोई गुफ्तगू हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने इस बार बड़ी एक्सपेंसिव कैंपेन करनी है पूरे मुल्क के अंदर और उनको अपने हल्के के लिए कम वक्त होगा। और इस दफा उन्होंने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, लिहाजा शायद इस वजह से कि बहुत कैंपेन स्ट्रेच ना हो जाए उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाहौर का जो उनका फैसला है उस पर भी आपके जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं जो माजी में आपके साथ एक पेज पे भी रहीं मुल्क के वसीतर मुफाद में कायरा साहब, लेकिन अब चूंकि आमने सामने दोनों बड़ी पार्टियां तो तनकीद भी की जा रही है। तारिर साहब भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उनको कोट इसलिए नहीं करूँगी कि आप अक्सर फिर कहते हैं कि
कि कोई जो बात कर रहे हैं उसमें आप कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाहूँगी कि बिलावल साहब जो लाहौर का रुख कर रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे और उनका ये मानना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन वीक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोजीशन को बाकायदा वीक किया गया, कमज़ोर किया गया। तब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अगर बिलावल लाहौर से अपनी किस्मत आजमाएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ जो एक वहाँ पे मुकाम है, पोजीशन है, उसको हासिल कर पाएगी? देखिए ना, एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। हमारे मुखालफिन को तो ये बात उलझेगी ना कि पीपल्स पार्टी क़यादत दोबारा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में रीगेन कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो अब लाडलों की गेम खेल रहे हैं और हम उनके खिलाफ अपनी जो एक हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन है हम उसी पे खड़े हैं। रही बात ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर, हाँ यस ऐसा ही है, लाहौर में कमजोर है, ऐसा ही है। तो जहां आप कमजोर हो वहां आपको छोड़ देना चाहिए या क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए कि हम खुद चलेंगे, खुद लोगों से राब्ते करेंगे और मैदान में जाके इलेक्शन लड़के अपनी पार्टी को रिवाइव कराएंगे। सारे मुल्क की कौमी जमातों को दूसरे वाली बात जाहिर बात ज्यादा बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब कराची गए, हमने तो वेलकम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।